यहाँ न बैठने की कुर्सी है और फलेरिया वाला कार्यक्रम में अब क्या क्या यहाँ पे कहाँ है? आपने जो काम किया है का कितना काम किया है? कुछ तो काम किया नहीं आपने। सिस्टम भी आपका ऑन नहीं है। हम देखे हैं सर। हमारे का कुछ काम करिएगा तो दिखाइएगा ना। ये तो लाइट है ना कुछ है इसमें। लाइट है। तो लाइट है तो आपने काम ही नहीं किया इस पे कुछ। पूरा धूल मिट्टी है कुछ किया आपने ना। दांत के पेशेंट आएंगे तो आप कुछ कीजिएगा ना उस पर। दांत नहीं निकाले हैं सर। दांत नहीं निकाले, दांत निकाले डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। आइए प्रभारी मैडम। क्यों बुलाती हैं आयुष चिकित्सक को यहाँ पर? यहाँ डॉक्टर नहीं है। पुणे में तो डॉक्टर तो असल ये सब आप देखिए ना, हाथ से छुइए ना। हम साफ किया है सर। ये आज ये आप प्रभारी होकर करेंगे कि आपस में बांट लेते हैं। आपस में ड्यूटी नहीं बढ़ता है। नहीं बढ़ता है, लेकिन सरकारी नॉर्म्स है कि आपस में ड्यूटी बांट नहीं लीजिए। सर, बिल्कुल भी जो नहीं भी है। होगा लेकिन- लिखित में होगा। जी सर, लिखित तो होगा ही, लेकिन अब लिखित नहीं देती है तो अब इतना जरूरत आपने एक्शन लिया? एक्शन हम क्या कर सकते हैं सर? हम बहुत किया तो एब्सेंट कर दिया, और क्या। मुजफ्फरपुर देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर जिले के कुरन्नी विधानसभा अंतर्गत कुरन्नी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज सुबह सुबह मंत्री केदार गुप्ता पहुंचे और आज 10 फरवरी और देखिए कि फलेरिया मुक्त जो बिहार बनाने की को लेकर दवाइयां जो है वो खिलाई जा रही है, उसका शुभारंभ आज केदार प्रसाद गुप्ता बिहार सरकार के मंत्री वो पहुंचे। और वहां पर पहुंचने के बाद अनुपस्थिति में वहां के प्रभारी जब वहां अनुपस्थिति मौजूद पाई गई उनके छानबीन करने के दौरान, तो उन्होंने डायरेक्ट सिविल सर्जन को कॉल किया और कॉल करने के बाद जो है उनको ये कहा कि अगर आपसे नहीं सुधरती है तो हम कार्रवाई करेंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने वो सुनिए। और साथ ही जब फोन गई वहां पर तो तुरंत वहां पर चिकित्सा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन पहुंचे और पूरे हॉस्पिटल की जांच पड़ताल करने के बाद कई सारी कमियां जो है वो देखने को मिली। उन्होंने कहा कि जो भी कमियां देखने को मिली है, कई डॉक्टर की अनुपस्थिति दिखाई गई और कई ऐसे जो जगह है जहां पर आग की जांच होती है वहां पर भी उन्होंने गए। वहां जाने के बाद जो है वहां डॉक्टर की अनुपस्थिति दिखाई गई और साथ ही वहां पर जब खोजी गई सारी रिपोर्टों को तो वहां पर रिपोर्ट जो है वो नहीं दिखाई गई। तो उन्होंने कहा कि इस सभी बिंदुओं पर जो है जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ न बैठने की कुर्सी है और फलेरिया वाला कार्यक्रम में अब क्या क्या यहाँ व्यवस्था किए हैं। और न आपका प्रभारी है यहाँ पे और न कोई यहाँ पर मतलब ही है। आप आकर के खुद देखे नहीं तो आप पर कार्रवाई हम करवाएंगे। अभी आप पता कीजिए यहाँ न कोई प्रभारी है आपका। यहाँ का प्रभारी क्या करता है? नहीं, वेतन बंधन तो हटाइए, निकालिए इनका, दूसरा को दीजिए प्रभार है। सरकार का इतना पैसा लगता है पब्लिक का है, खाली मजाक बनाए हुए हैं क्या आप लोग? जी क्या कर रहे हैं? लगाया, क्या कहेंगे सर? हाँ, बात में सच्चाई है। मंत्री महोदय का फ़ोन मेरे पास आया था। उस समय मैं एनआईसी के डीसी में बैठा हुआ था, एनआईसी समाहरणालय मुजफ्फरपुर में, और मुझे जानकारी दी गई। मैंने तुरंत जो है उसी समय फ़ोन किया। मैंने फ़ोन करके जानकारी ली। पता चला कि जो है कि नहीं, प्रोग्राम भी मालूम था कि मंत्री महोदय का निरीक्षण आना है। आज एमडीए आईडीए का जो हम लोग आज दवा का जो इसको अपने सामने खिला रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा, उसका शुरुआत भी की गई है। और इसके लिए तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है और जानकारी रहते हुए भी इस तरह की लापरवाही ठीक नहीं है। मंत्री से पूछे जाने पर उन्होंने ये भी कहा है कि कई दफा उनके पास शिकायत आम लोगों के द्वारा पहुंची है कि चिकित्सा प्रभारी की अनुपस्थिति ज्यादा रहती है। तो इस संदर्भ में हमने जब भी इंस्पेक्शन किया है और हमने इस पर कार्रवाई की है और उसके द्वारा जो है हमने अभी वेतन जवाब भी मांगा है, वेतन भी स्थगित किया गया है और इसके ऊपर भी कार्रवाई भी की जाएगी और आज के इंसिडेंट पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। इसी के लिए मैं स्वयं आया हूँ जांच करने के लिए और जांच करके मैं देखूंगा और सभी जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अनुपस्थिति थी, उन्होंने सीएस से बात किया है, कार्रवाई की मांग किया है, क्या कहेंगे? हम तो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हम लोग को टाइम दिया हुआ था 11 बजे का और मंत्री जी 10 बजे ही आ गए। इसकी सूचना भी हमें नहीं थी कि 10 बजे आना है। हम लोग को तो 11 बजे का टाइम प्रिपेयर था। तो और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होता है, हमारा ड्राइवर अभी नहीं है तो हमको दूसरे ड्राइवर को हायर करके आना था, तो इसलिए थोड़ी विलम्ब हुआ। और इस बीच मंत्री जी सीधा साइट पे चले गए, ऑफिस में तो आए नहीं, शायद सुनने में आया। जिसे मंत्री से पूछने पर उन्होंने बताया कि पहले से शिकायत आती है कि वहाँ के चिकित्सा प्रभारी जो हैं उनकी अनुपस्थिति ज़्यादा रहती है। अनुपस्थिति नहीं रहती है, उपस्थिति हम टाइम, हमारा कोई टाइम शेड्यूल 10 बजे है आना, लेकिन थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन हम अपना काम तो पूरा करके ही जाते हैं ना। और हटाने की बात जहाँ तक है तो हम तो बहुत पहले से सिविल सर्जन को भी रिक्वेस्ट किए हैं कि
मेरा स्वास्थ्य भी साथ नहीं देता है, आप दूसरे किसी को बनवा दीजिए। यानी पहले ही आपने वहाँ लिखित शिकायत कर रखी है? 3 दफ़ा दे चुका, कहिए तो अभी हमारे बैग में भी पड़ा हुआ है, हम दिखा दें। हम शिकायत नहीं मतलब रिक्वेस्ट किए हुए हैं सिविल सर्जन से कि नए लोग आए हैं उन लोग को मौका दीजिए, वो लोग काम करेंगे, एक्टिवली कर भी पाएंगे। देखा गया है कमी देखी गई है, उसको हमने सब नोट कर लिया है और जो इसको निराकरण करेंगे, जो दोषी होगी उस पर कार्रवाई करेंगे और कमी को जो है आगे इस तरह के नहीं हो। कुछ जगह तो लापरवाही क्लियर कट दिख रही है, उसको संज्ञान में लिया गया, उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ ये भी देखा गया है कि डॉक्टर की भी अनुपस्थिति है। हाँ, अभी अनुपस्थिति है और आपके सामने जो है कि गेट बंद था। हाँ, मेरे सामने जो है इस तरह की जानकारी दी गई है कि आपस में कर लिया गया है। ये प्रशासनिक पदाधिकारी के पद पर भी होते हुए MOIC को ये सब कहना शोभा नहीं देता है कि इस तरह की बात कि आपस में सहमति हो जाती है। जो भी हो लिखित होना चाहिए और व्यवस्था जो यहाँ को सुधारने की इनकी जिम्मेवारी है और इनके द्वारा जो है अपने सही ढंग से दायित्वों का निर्वहन जैसा कि अभी प्रतीत हो रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इसलिए जो है दंत चिकित्सक का भी है पाया गया है, जबकि नेट चालू करा दिया गया है, लेकिन उनके द्वारा कहा कि नेट नहीं काम कर रहा है, कहीं रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, कुछ काम करने का कोई साक्ष्य भी नहीं दिखा पा रहे हैं। इन लोगों पे क्या कानूनी कार्रवाई होगी? हाँ, इस तरह कार्रवाई की जाएगी, विधि सम्मत स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी, उसके आलोक में जो है कार्रवाई की जाएगी।